आप दलित हितैषी हैं तो आज वादा करके जाइए कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा, अगर आप जीते तो एक दलित को बनाइएगा। देखिए बात वादा करके जाइए। देखिए बात उसकी नहीं है। जब हमारा नेतृत्व पीडीए पिछड़ा, बात इसी की है। बात यह है कि हम देखिए, पीडीए की आप बात इस करते हैं। तर्क को लेकर आए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने संघ का सवाल पूछा तो मैंने प्रदेश का आपसे सवाल पूछा। संघ पर जवाब वो देंगे, आप प्रदेश पर दे दीजिए। क्या आप वादा करके जाएंगे आज मेरे शो में कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो एक दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल पीछे पीडीए को बनाएंगे। हमारे सरकार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए से आते हैं। हम कहां मना कर रहे हैं कि हम पीडीए को नहीं बनाएंगे? हम तो कहीं नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बताएं ना कि क्या संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है? भाई जवाब क्या कभी हो सकता है? दम है तो बताएं। दम है तो बता दीजिए। आज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम भारतीय सनातनी हैं। क्यों भाई, लंदन में जाके मुसलमान हो जाते हो क्या आप, या क्या कर लेते हो? ये भारतीय सनातनी क्या होता है? मतलब अच्छा, वो इंडियन मुस्लिम, मतलब सनातनी तो हर जगह सनातनी। अब शिवम मेरा नाम है, मैं लंदन जाते सलमान थोड़ी ना हो जाऊंगा भाई, या दुबई जाके कुछ और हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वहां जाके बदल जाते हो आप। ये तिलक विलक सब यहीं दिखाते हैं, ये बाहर कुछ और है मामला। अब आगे एक और चीज इन्होंने कही कि संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है। मैं कहता हूं आने वाले समय में बिल्कुल वो तो विचार होगा ही, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है? इस देश के अभी के राष्ट्रपति महामहिम कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं? अब इनके ऊपर आते हैं। अरे छोड़ दीजिए, पीडीए तो आपने पीडीए और पिछड़ा और दलित लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की एक कोशिश की है, जिसके ऊपर पैर रखकर सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव का लाल ही मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई और यादव भी नहीं बन सकता। अरे छोड़िए इस बात को, यादव भी छोड़िए, पीडीए भी छोड़िए, ये अपने चाचा को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तो किसी की बात क्या। और छोड़िए चाचा जी को भी, जो आदमी अपने जीते जी पिताजी को बर्दाश्त ना कर सका हो, वो किसी को क्या बर्दाश्त करेगा भाई? आप हमसे सवाल पूछे तो कुल मिलाकर मामला ये है, कोई पीडीए नहीं है। पीडीए सिर्फ इनका एक फॉर्मूला, जिनके ऊपर होकर इनको मुख्यमंत्री बनना है। जिस व्यक्ति से परिवार में सम्मान नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, इसके अलावा चाचा का नहीं हुआ, और यादवों में भी यादवों को रिप्रेजेंटेशन ना दे सकते हो, वो दूसरी जातियों को क्या भला करेंगे? आंकड़े लेकर आए विनय जी, आंकड़ों के साथ पोल खोलेंगे कि कितने दलितों के साथ, कितने पिछड़ों के साथ अत्याचार। मेरे पास भी एक छोटा सा आंकड़ा है। पोल खोल अपनी सरकार में इन लोगों ने 35 लाल बत्ती दे रखी थी, यानी कि 35 मंत्री बना रखे थे अपने यादव खानदान में, मुलायम सिंह यादव खानदान में। 35 तो अपने ही घर में थे। एक राज्य के बराबर कैबिनेट तो इनके घर खानदान में ही थी, बाहर वालों को तो कुछ देते ही नहीं है। बात इन्होंने कहा कि भारतीय, क्या बाहर जाकर के जो है आप कुछ और, हम अपने भारत की पहचान, हम वो सनातनी हैं, चाहे किसी भी देश में जाएंगे, लेकिन हम अपने साथ भारतीय को, जो भारत को जोड़ करके ही जाएंगे कि हम वो सनातनी हैं, हम वो संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं, हम वो भारतीय हैं जो हम अपने बड़ों का आदर। आज क्यों हमारे सनातन की पूरे विश्व में जो है तारीफ होती है? क्योंकि हम अपने परिवार में, हम अपने माँ बाप, हम अपने भाई बंधु के साथ कैसा समन्वय बना करके रखते हैं। विदेशों में चले जाइए, शादियां 2.5 घंटे नहीं चलती हैं, लेकिन हमारे सनातन में 7 वर्षों, 7 जन्मों का बंधन होता है, मानकर चलते हैं। वो सनातनी है, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। विनय जी, आज आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगा मैं राजनीतिक चर्चा कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है सनातन पर। एक बार मैंने आंख बंद करी, आप अगर इनको आंख बंद करके सुनेंगे, मैं भी वही सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा भाजपा का दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है कोई। कान तो ऐसे बदल गए भाई साहब, कान खोल लो। लेकिन दिक्कत यही तो है, ये टाइम के हिसाब से थोड़ी ना हिंदू बना जाता है भाई। पिच की अदला बदली कर ली है क्या? पिच की अदला बदली कर ली है क्या? हिंदू में वोट नजर आ रहा है, सनातनी में वोट नजर आ रहा है, इसलिए दिन रात अब सनातन 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 कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने अभी एक चीज और का, उसका जवाब दे दे तो मेरे सवाल का जवाब दे दें पहले। तो सनातन, हम सनातनी है ही, उसमें कहना क्या है? बार बार कह रहे हैं आप। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम सनातन और हिंदू, हम इसको बेचते नहीं थे, तो आप बेच रहे हैं। इन लोगों ने आप बेच रहे हैं। नहीं, हम सनातन को उजागर हम बताना चाहते हैं कि तो आप क्यों बता रहे हैं? हर भारतीय, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, ट्रैप में आ गए, चाहे ट्रैप में आ गए। हम ये बताना चाहते हैं कि पिछड़ा और दलित भी सनातनी है, जिसको ये सनातनी नहीं मानते थे। हम वो बताना चाहते हैं कि पिछड़ा हो या दलित हो, वो भी मंदिर में उसी भाव में जा सकता है जैसे कि बाकी लोग जा सकते हैं। मैं आ रही 2 मेहमानों को लिया, उसके बाद आप फिर उसके बाद आप उनसे बुलवा सकते हैं। मैं
मतलब ये बेचना, पहली बात तो शब्द गलत है, लेकिन इन्होंने नहीं, कहा आप बेचते हैं, नहीं, लेकिन धर्म अगर को बेचे हैं। तो आप क्या जालीदार बिल्कुल टोपी बेचे बेच रहे थे हैं। अभी तक? और धर्म को, आप क्या बेच रहे थे? राम के नाम को बेचे आप क्या बेच रहे थे? राम आपको के नाम से चोरी बीच किया में आपने, एक दूसरे के ऊपर लड़ते आपने हैं। चोरी किया, एक दूसरे के ऊपर राम लड़ते के नाम पर आप आपने इनको रोकेंगे, मंदिर को प्लीज, कोई लाभ लूटने का नहीं, इस काम बात से किया। कोई लाभ नहीं। ठीक है, दूसरा, बोलें, जल्दी बोलें। इन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है 2013 की। घंटियां पकड़े हुए एक पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि जब नमाज होती थी या फिर आंधी तूफान की वजह से, किसी वजह से एक मंदिर में घंटियां बज जाती थी या लोग बजाते थे, तो उस पर भी नाराजगी होती थी। उत्तर प्रदेश में अगर आप कावड़ लेकर जा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं थी कि आप डीजे बजा सके। 84 कोसी परिक्रमा इन लोगों ने बैन कर दी थी। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो अलग से, छोड़ दीजिए इस बात पर। मुजफ्फरनगर में दंगों का मुख्य अभियुक्त एक मुस्लिम था, मौलाना था। दंगे होने के बाद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसको बाकायदा प्राइवेट जेट, विशेष विमान से लखनऊ बुलाया था। छोड़ दीजिए इस बात। अरे अब बदल गए ना। 10 सेकंड और दे दीजिए। जब संघर्ष हुआ तो मुसलमान और जाट और सभी का नुकसान हुआ, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो 5 लाख रुपए सिर्फ मुस्लिमों को, यानी कि माइनॉरिटीज को दिए।